आज तक हम देखते आए हैं एप्पल हर बार जब भी अपनी कोई फ्लैगशिप सीरीज लॉन्च करता है तो कुछ नया लेकर आता है। लेकिन कुछ सालों से हम देख रहे हैं एप्पल अपने डिज़ाइन में बहुत चेंजेस नहीं कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है 2025 में जो ये थ्योरी है ना लोगों की, ये चेंज होने वाली है, क्योंकि एप्पल पहली बार अपना सबसे स्लिमेस्ट आईफोन आपके लिए लेकर आएगा जिसका नाम होगा आईफोन 17 एयर। और 2025 से ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आ चुका है। इससे पहले भी हमने कुछ मल्टीपल वीडियोस किए हैं इसको लेकर। अब देखिए, जब इस फ़ोन का हम नाम सुनते हैं ना तो एप्पल की ना एक स्लिम और स्टाइलिश डिवाइस की जो एक इमेज है वो हमारे दिमाग में क्रिएट हो जाती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो फ़ोन है ये सैमसंग के गैलेक्सी S25 एज को एक टफ कॉम्पिटिशन देगा, क्योंकि वो सैमसंग का एक स्लिमेस्ट स्मार्टफोन है। तो दोनों ही कंपनीज ने अपने पहले स्लिम स्मार्टफोन्स जो है वो 2025 में इंट्रोड्यूस किए हैं। तो चलिए जानते हैं आईफोन 17 एयर के बारे में, क्या कुछ नए इनोवेशंस हैं, क्या कुछ नए अपग्रेड्स होंगे और ये फ़ोन इतना इस टाइम क्यों सबसे ज़्यादा ट्रेंड में आ चुका है। सो देखिए, आईफोन 17 एयर अगर आप नहीं जानते क्या है तो मैं आपको बताती हूँ। ये एक स्लिम और लाइट वेट आईफोन होगा और उम्मीद की जा रही है कि अभी तक का सबसे पतला आईफोन हो सकता है। कुछ इसके डिज़ाइंस लीक हो चुके हैं, लेकिन हर डिज़ाइन में ना आपको एक अलग इमेज मिलेगी। तो आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं गैलेक्सी S25 एज से। जैसे आपने देखा था ना, सैमसंग ने सबसे स्लिमेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन रिलीज़ किया था, तो देखने में काफ़ी हद तक आईफोन 17 स्लिम का या फिर जो 17 एयर लॉन्च होगा उसकी जो एजेस हैं, उसकी जो थिकनेस है, वो काफ़ी हद तक सिमिलर हो सकते हैं S25 एज की तरह। साथ ही में सिर्फ थिकनेस नहीं, इसमें जो बेजल्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा स्लिम होंगे। एक स्टाइलिश डिस्प्ले मिलेगा एंड ऑफ कोर्स फ़ोन का जो बैक पैनल है वो भी चेंज्ड हो सकता है। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ा चेंज ये भी होगा कि जो प्लस मॉडल है ना, कंपनी उसको रिप्लेस करेगी एयर मॉडल से। तो देखिए, डिज़ाइन की हमने बात की, डिस्प्ले की हमने बात की, उसके बाद परफॉर्मेंस वाइज भी ये फ़ोन अपग्रेडेड वेरिएंट होगा। सो बेस वेरिएंट की तरह इसमें आपको एप्पल का फ्लैगशिप A19 बायोनिक चिपसेट मिल सकता है, जो एप्पल हर साल अपने फ़ोन्स में एक नया चिपसेट ऑफर करती है। अब सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट आता है कि बैक पैनल में कौन सा मटेरियल यूज़ होगा। देखिए, कुछ टाइम पहले एप्पल अपनी प्रीमियम सीरीज़ में टाइटेनियम फ्रेम का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन टाइटेनियम फ्रेम को लेकर बहुत सारे ये कॉन्स आए थे कि इसका पेंट रिमूव हो जाता है, इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। तो मेरा मानना है कि वैसे जो एप्पल का बेस्ट सेलिंग रहा है वो तो एल्यूमिनियम फ्रेम ही रहा है, लेकिन कंपनी फ़ोन को थोड़ा और लाइट वेट बनाने के लिए उसमें टाइटेनियम मेटल का इस्तेमाल कर सकती है, जो कि कंपैरेटिवली एल्यूमिनियम के ज़्यादा ड्यूरेबल और थोड़ा सा लाइट वेट होता है। अब इसके बाद आती है बैटरी फीचर्स की। तो देखिए, आईफोन में हमेशा से बैटरी को लेकर बहुत डिबेट रही है और कंपनी बैटरी साइज स्टैंडर्ड रखती है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं और बहुत ज़्यादा कम नहीं। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अगर फ़ोन बहुत स्लिम होगा तो शायद मे बी एप्पल बैटरी साइज़ को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है फ़ोन को स्लिम बनाने के लिए। देखिए, एंड्रॉयड फ़ोन्स में ऑपोजिट है। एंड्रॉयड फ़ोन्स आजकल आते हैं, उसमें स्लिम बॉडी में भी आपको एक अच्छा बैटरी साइज़ मिल जाता है, क्योंकि उसमें लिथियम नहीं बल्कि सिलिकॉन बैटरीज यूज़ की जाती है। लेकिन एप्पल ना थोड़ा अलग थ्योरी पे चलता है। एप्पल हमेशा एक स्टैंडर्ड फीचर का इस्तेमाल करता है जो अपने पुराने फ़ोन्स में देता है, लेकिन इस बार ये देखना है कि अगर फ़ोन स्लिम रहता है, आईफोन स्लिम रहता है, तो उसमें क्या बैटरी साइज़ रहेगा, मतलब क्या कंपैरेटिवली दूसरे फ़ोन्स के इसमें आपको शायद कम बैटरी भी देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन अभी कोई फीचर ऑफिशियल नहीं हुआ है। तो देखिए, अभी तक हमने बात की कि आईफोन 17 एयर क्या है, क्या कुछ उसमें खास होगा। अब जो सबसे बड़ा पॉइंट है ना, जो सबसे हाईलाइटेड पॉइंट है, वो है इसका प्राइस। तो देखिए, आईफोन के जितने भी बेस वेरिएंट्स आते हैं वो 1 लाख से कम प्राइस में होते हैं, लेकिन क्योंकि एप्पल का ये कुछ एक एक्सक्लूसिव स्मार्टफोन होगा जो एप्पल पहली बार डिज़ाइन करने वाली है या लॉन्च करने वाली है, तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस फ़ोन का जो स्टार्टिंग प्राइस है ना, वो 1 लाख या फिर 1 लाख से ज़्यादा हो सकता है, या फिर 1,20,000 के अप्रॉक्स हो सकता है। तो देखिए, ऑफ कोर्स ये डिमांड बहुत टाइम से है कि एक स्लिमेस्ट आईफोन आना चाहिए, मतलब एक स्लिम आईफोन आना चाहिए, क्योंकि आईफोन की थिकनेस कंपैरेटिवली दूसरे फ़ोन की थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन उसके देखिए अपने फ़ायदे भी है। मुझे आईफोन ज़्यादा सिक्योर लगता है, ज़्यादा ड्यूरेबल लगता है और प्रोटेक्टेड भी रहता है। जितना फ़ोन स्लिम होता जाता है उतने फ़ोन के गिरने के, टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट ऑफ कोर्स यूज़र्स की डिमांड है कि उनको स्लिम आईफोन चलाना है, तो उसके लिए शायद उनको हाई प्राइस भी पे करना पड़ सकता है। तो देखिए, आई एम श्योर मैंने आपको इस वीडियो से बता दिया कि आईफोन 17 एयर क्यों इतना ट्रेंड कर रहा है, क्यों लोग सबसे ज़्यादा इस मॉडल के लिए वेट कर रहे हैं। एंड अभी आपको थोड़े टाइम और वेट करना होगा। सितंबर में जब आईफोन 17 सीरीज़ ऑफिशियल होगी,
तब रिवील होगा आईफोन 17 एयर। एंड अभी एप्पल का सबसे बड़ा इवेंट एप्पल ने होस्ट किया था WWDC 2025, जिसमें iOS 19 की बजाय iOS 26 रिलीज किया गया था। तो आप अगर वेट कर रहे हैं iOS 26 का, तो ऑफकोर्स आईफोन 17 सीरीज के साथ ही iOS 26 को भी रिवील किया जाएगा। तो आप हमें बताइए कि आप भी एक्साइटेड हैं आईफोन 17 एयर को लेकर? एप्पल के सबसे स्लिमेस्ट स्मार्टफोन का वेट आप भी कर रहे हैं? तो अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में दें। ये वीडियो सभी आईफोन लवर्स के साथ शेयर करें जो ऑफकोर्स वेट करते हैं कि भाई एप्पल की नेक्स्ट सीरीज में क्या कुछ नया होने वाला है, एंड जो लोग पर्टिकुलरली इसके एयर मॉडल को लेकर ज़्यादा एक्साइटेड है। आपको भी वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है तो इसे लाइक करें, और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।